मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज के प्यार में बनाई गई ये इमारत 7 अजूबे में गिनी जाती है। संगमरमर से बना ये मकबरा काफी खूबसूरत है। आपने भी इसे आगरा आकर देखा ही होगा। आगरा ना सही मगर इंटरनेट पर तो जरूर ही देखा होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है इसमें लगा एक एक पत्थर इतने सालों से कैसे टिका है और कैसे ताजमहल का निर्माण हुआ? क्योंकि आजकल की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बने होते हैं और वो भी कभी ना कभी गिर के ढेर हो जाते हैं। फिर 1668 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका रहा? वैसे जिसे नहीं पता उसे बता दे कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पडीन ने किया था। पहली सीमेंट इन्होंने ही बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर कैसे उसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज भी वो अपनी चमक के साथ वैसे ही खड़ा है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई नहीं, हम बताते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो सबको पता है कि शाहजहां ने अपनी तीसरी बीबी मुमताज के प्यार में ताजमहल बनवाया था। उस समय में इसे बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी और आज भी ताजमहल के रहस्यों से सब दंग रह जाते हैं। इन रहस्यों में इसकी कारीगरी भी शामिल है और आज हम इसकी कारीगरी पे ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? भला लकड़ियों की नींव 370 साल से कैसे टिक सकती है? लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जैसे मुमताज के बिना शाहजहां अधूरे हैं वैसे ही यमुना के बिना ताजमहल अधूरा है। अगर यमुना नदी नहीं रहती तो ताजमहल कब का ढेर हो गया रहता। दरअसल ये सारा खेल उसी लकड़ियों का है। असल में ये लकड़ियाँ आबनूस की लकड़ियाँ हैं। आपको बता दे कि आबनूस की लकड़ियाँ कोई ऐसी वैसी लकड़ियाँ नहीं है। ये पत्थर के जैसे भारी होते हैं और ये पानी में तैरते भी नहीं है बल्कि डूब जाते हैं। इन लकड़ियों की ये भी खासियत है कि इनमें दीमक नहीं लगते। और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज में नमी रहती है तो ये लकड़ियाँ कभी खराब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। यमुना से पर्याप्त मात्रा में नींव में नमी बनी रहती है और यही कारण है कि आज भी ताजमहल अभी तक टिका हुआ है। लेकिन यमुना का पानी जिस स्पीड में सूख रहा है उसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी सूख जाएगा उसके बाद लकड़ियों में 30% से कम नमी होने के कारण ताजमहल गिर जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही पत्थर है और बिना सीमेंट के ये पत्थर आपस में चिपके कैसे हैं? अब नींव का रहस्य हमने बता ही दिया, तो ताजमहल के पत्थर आपस में कैसे चिपके हैं ये भी बता देते हैं। उससे पहले आप ये लॉजिक समझिए कि सीमेंट 1824 में आया और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के ये पत्थर? दरअसल उस समय पत्थर चिपकाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल यूज किया गया था। theconstructor.org के आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल के नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये सलाइन चिकनी मिट्टी से तैयार किया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दाल, चीनी, अदरक आदि मिलाए गए थे और इससे इतनी पकड़ मजबूत हो गई कि आज इतने सालों से गर्मी, सर्दी, भूकंप, बारिश का मुकाबला कर रहा है ये ताजमहल। और आखिर में एक बात और जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।